मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो? और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, सब स्वस्थ और सब खुश होंगे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट का फेस्टिवल चल रहा है। क्रिकेट का फेस्टिवल चल रहा है, चारों तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है मुल्तान में। पाकिस्तान हार के कगार पे है। उसकी भी चर्चा करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, महिला यानी वुमेन वर्ल्ड कप T20 चल रहा है, कहाँ? दुबई में। उसकी भी चर्चा करेंगे। और जैसे आपने बताऊं, कल इंडिया वुमेन्स यानी इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट खिलाड़ी कल जीती है। मैंने उस पर भी आप पे चर्चा करी थी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरे कहने का मतलब, फेस्टिवल चल रहा है क्रिकेट मैच का। और एक तरफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 मैच चल रहा है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया T20 का दूसरा मैच कल दिल्ली अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बड़ा जबरदस्त इंडिया की टीम ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करा, बड़ा बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करा है। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वुमेन्स यानी वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 में भी वुमेन्स क्रिकेट खिलाड़ियों ने श्रीलंका को हरा करके बहुत बड़ी बाजी मारी है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, महिला क्रिकेट, जो हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम है, यानी कि वो पहले मैच में न्यूजीलैंड से हार गई थी, उसके बाद में कमबैक करा, पाकिस्तान को हराया और फिर उसके बाद में श्रीलंका को हराया। यानी श्रीलंका का मैच, यानी वही श्रीलंका है ये जिसने एशिया कप के फाइनल में इंडिया को हराया था। तो कल कहने का मतलब, श्रीलंका को जो पिछली हार का जो बदला लिया है T20 वर्ल्ड कप में कल, तो मेरा कहने का मतलब, जो जिस तरीके से उनको 82 रन से जिस तरीके से हारा है, और हरमनप्रीत का जो कैप्टनी भरी नॉक खेली है, जो बल्लेबाजी करी है, वो काबिले तारीफ है। उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, यानी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का T20 मैच दिल्ली अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हार करके, यानी यानी बांग्लादेश टॉस जीत करके बल्लेबाजी देती है इंडिया को। इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मात्र 10 रन के ऊपर ही पहला विकेट गिर जाता है। अभिषेक शर्मा का बहुत तेज खेल रहे थे। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कहने का मतलब, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार, हार्दिक पांड्या, रेयान पराग मेन हीरो, यानी मेन हीरो, जिन्होंने आतिशी, जिन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करी और दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 40,000 दर्शकों का दिल जीता। और कहने का मतलब, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का दिल जीता। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बेहतरीन लाजवाब T20 अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में कल दूसरा T20 मैच हुआ। यानी इंडिया ने एक तरफा, यानी ये कहो कि एक तरफा इंडिया ने 221 रन, यानी 221 रन बनाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने। कहने का मतलब, रिंकू सिंह की आतिशी बल्लेबाजी, 29 गेंद में 53 रन, यानी कि 5 चौके, जबरदस्त 5 चौके और 3 छक्के की लाजवाब पारी। रिंकू सिंह का तहलका और रिंकू सिंह की आक्रामक बल्लेबाजी। बात कर रहे हैं नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी जो T20 इंडियन T20 में डेब्यू किया है, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ इसी सीरीज में अपना दूसरा T20 मैच खेला है। तो मेरे कहने का मतलब, नीतीश रेड्डी जो IPL के अंदर भी बड़ा लाजवाब प्रदर्शन कर चुके हैं, कल उन्हीं की आतिशी बल्लेबाजी और उन्हीं की आक्रामक बल्लेबाजी कल दिल्ली में देखने को मिली। और नीतीश रेड्डी 34 गेंद पे 74 रन, यानी समा बांध दिया। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में समा बांध दिया, जिसको बोलते हैं ना समा बांध देना, वो समा बांध दिया। 74 रन 34 गेंद पे, कहने का मतलब 7 छक्के, 7 छक्के। और जिस तरीके से छक्कों की चौकों की आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली के बम पटाखे बज रहे हो। यानी नीतीश रेड्डी के बल्ले से 7 छक्के और जो उसने 4 चौके मारे हैं, बड़े लाजवाब मारे हैं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कहने का मतलब, बड़ा जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी करी नीतीश रेड्डी ने, रिंकू सिंह ने
उसके बाद हार्दिक पांड्या की भी बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी, 19 गेंद पे 32 रन। कहने का मतलब 2 चौके और 2 छक्के, लाजवाब पारी खेली हार्दिक पांड्या ने, जिस तरीके के लिए वो माने जाते हैं, जिस बल्लेबाजी के लिए। रियान पराग वो भी कम नहीं थे, 6 गेंदों पे 15 रन, उन्होंने भी एक छक्का लाजवाब मारा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल बांग्लादेश के खिलाफ पहले खेलते हुए इंडिया ने 221 रन का लाजवाब टारगेट खड़ा करा, आतिशी बल्लेबाजी। और बात करूं नीतीश रेड्डी की, मैन ऑफ द मैच, लाजवाब बॉलिंग के अंदर 2 विकेटें भी ली। यानी नीतीश रेड्डी ने 74 रन तो बनाए 34 गेंद पे, 7 छक्के और 4 चौकों की मदद से। कहने का मतलब 2 विकेटें भी ली, यानी कहने का मतलब कल के मैच में मैन ऑफ द मैच। बात करता हूं अब बांग्लादेश की। बांग्लादेश की भी बहुत खराब शुरुआत रही। यानी पहला अगर जो विकेट कहूं तो उनका 0 पे, दूसरा विकेट 29 रन पे, तीसरा विकेट 41 पे, चौथा विकेट 41 पे, पांचवा 59 पे। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से बांग्लादेश की जो शुरुआत थी बिल्कुल खराब हुई। अगर जब मैं बांग्लादेश के बल्लेबाज गिनती के 4 बल्लेबाजों का आपको अगर जो बैटिंग बताऊंगे उनके रन कितने हैं, तो आप ये देख लो कि महमूदुल्लाह ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए 39 गेंद पे। यानी बांग्लादेश के महमूदुल्लाह ने 41 रन बनाए 39 गेंदों पे। बात करो इमोन नाम का जो ओपनर बल्लेबाज, 16 रन। बात करो मोहम्मद मिराज, उसके भी 16 रन, वो भी जल्दी चलता बना, तेजी के चक्कर में, खेलने के चक्कर में मिड ऑफ पे कैच दे बैठा। बात करें लिट्टन दास बहुत आक्रामक खेलना चाह रहे थे, परंतु सुंदर की गेंद पे बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए लिट्टन दास। तो कहने का मतलब 4 ही बल्लेबाजों ने रन बनाए, बाकी 2-3-4-0 इस तरीके का स्कोर था। तो बांग्लादेश बिल्कुल वन साइडेड मैच हार गई, 135 रन टोटल रन बनाए। तो कहने का मतलब कल इंडिया ने दूसरा T20 मैच 86 रन से जीता। बात करते हैं बांग्लादेश के बॉलरों की, तो राशिद ने 3 विकेटें ली, तंजीम ने 2 विकेटें ली और मिराज ने भी 2 विकेटें ली। तो कहने का मतलब ये बांग्लादेश की तरफ से। बात करूं नीतीश रेड्डी, तो कहने का मतलब नीतीश रेड्डी की बात करें तो नीतीश रेड्डी ने 2 विकेट, चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट। अगर जो बात करूं अर्शदीप, मयंक यादव, सुंदर और रियान पराग, इन चारों बॉलरों ने एक एक विकेट। यानी कल इंडिया की टीम की तरफ से 7 बॉलरों ने बॉलिंग करी थी, 2-2 विकेटें 2 बॉलरों ने ली और 5 विकेटें एक एक बॉलरों ने ली। तो कहने का मतलब 9 विकेट के ऊपर बांग्लादेश ने 135 रन बनाए और 135 रन के ऊपर 86 रन से वो मैच हार जाती है बांग्लादेश। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कहने का मतलब नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह, कहने का मतलब एक वक्त ऐसा था इंडिया की बैटिंग में कि 41 रन पे 3 आउट हो गए थे। यानी इंडिया की बैटिंग में भी 41 रन पे 3 आउट हो गए, बड़ी मुश्किल स्थिति में चल रही थी इंडिया भी कि अब क्या होगा। 3 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो गए थे 41 रन पे। उसके बाद रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी की जो 108 रन की पार्टनरशिप हुई है, उस 108 रन की पार्टनरशिप रिंकू सिंह और आपका नीतीश रेड्डी की 108 रन की पार्टनरशिप की वजह से इंडिया 221 के स्कोर पे पहुंचती है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बांग्लादेश दूसरा T20 मैच वन साइडेड 86 रन से हार गई। तो कहने का मतलब दिल्ली के दर्शकों का इंजॉय करा, एंटरटेनमेंट हुआ। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 40,000 दर्शक आए थे, फुल एंटरटेनमेंट हुआ, एंजॉय हुआ, छक्कों की भरमार हुई इंडिया की तरफ से और बॉलिंग विकेट भी देखने को मिली। मयंक यादव की बॉलिंग देखने को मिली, बड़ी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। तो कहने का मतलब दूसरा T20 भी बांग्लादेश ने बहुत ही आसानी से यह मैच जीत लिया है। अब तीसरा मैच हैदराबाद में होना है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, यानी कि दोहरी खुशी क्यों कह रहा हूं, डबल ब्लो और दोहरी खुशी क्यों कह रहा हूं,
सुपर वेडनेसडे इसलिए कि इंडिया बांग्लादेश से T20 में दिल्ली में जीती और उधर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका को हरा करके दुबई में अपना तीसरा मैच जीता है। तो कहने का मतलब इंडिया बहुत ही सेमीफाइनल के लिए संघर्ष कर रही थी। कहने का मतलब श्रीलंका के खिलाफ जीत करके हमारी भारतीय महिलाओं ने जो दुबई के अंदर भारतीय तिरंगा फहराया है, तो कहने का मतलब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलने के चांस बन गए हैं। और मेरी दुआएं हैं कि महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा के फाइनल में पहुंचेगी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, अगर जो हम इंडियन अगर यह इंडियन मेल यानी कि वेस्ट इंडीज के अंदर हम T20 वर्ल्ड कप अप्रैल में 29 अप्रैल को हम जीत के आए हैं, अगर जो हमारी भारतीय महिला वुमेन्स क्रिकेट टीम भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम भी T20 में वर्ल्ड कप जीत के आती है, तो यानी दोहरी खुशी होगी हमारे देश के अंदर, दोहरी खुशी। तो हमारी भारतीय महिला क्रिकेट भी बहुत इंप्रूव और बहुत ही उन्नति तरक्की कर रही है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी क्रिकेट प्रेमी महिला क्रिकेट प्रेमी को भी सपोर्ट करें। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी यूट्यूब को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने महिला क्रिकेट के ऊपर भी एक वीडियो डाली है सवेरे, तो आप उसको सेलिब्रेट करो महिला क्रिकेट को भी, और मेरी यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा समय आप देखो। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं आपके लिए बेहतरीन रिकॉर्ड बताता हूं, क्रिकेट स्टेडियम का रिकॉर्ड बताता हूं, इंडिविजुअल प्लेयरों का रिकॉर्ड बताता हूं, और हिस्टोरिकल चीजें बताता हूं क्रिकेट से जुड़ी। जो यंग क्रिकेटर है, जो भविष्य है जिनका, यंग क्रिकेटर जो खेल रहे हैं, वो मेरी यूट्यूब को गंभीरता से सुने और देखे, सुने और सीखो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं आपके लिए कीमती समय लेके आ रहा हूं और आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी 42 साल क्रिकेट खेला है, मेरा क्रिकेट से प्यार है, मेरा दीन मजहब ही क्रिकेट है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी आत्मा में क्रिकेट बसता है। तो इसलिए मैं आपको एविडेंस के साथ, पूरे फैक्ट के साथ आपको क्रिकेट की इंटरेस्टेड चीजें बताऊंगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, महिला क्रिकेट के ऊपर भी मैंने, अपनी वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर भी मैंने एक यूट्यूब डाली है, इससे पहले भी डाली थी। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सब देखो। और महिला वर्ल्ड कप, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप, इंडियन वुमेन्स वर्ल्ड कप की जीतने की दुआएं और उनको सपोर्ट करो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं पूरी तरीके से अपनी इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा हूं। उनके ऊपर बराबर यूट्यूब बनाऊंगा और उनके प्रदर्शन के ऊपर भी बात करूंगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, अपने घर में भी सफाई रखो, घर के बाहर भी सफाई रखो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरा भारत महान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।